नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे नया एपिसोड क्राइम आप तक न्यूज़ में। दोस्तों, आज की कुछ कहानी ऐसे है। समाज में कुछ विचित्र घटनाएं न सिर्फ मानवता को झकझोर रही है, बल्कि रिश्तों का कत्ल हो रहा है। अवैध संबंध की विकृत मानसिकता से न सिर्फ रिश्ते शर्मसार हो गए, बल्कि इसके चलते अपनों को ही हत्या तक हो रही है। यह रिश्ता है ससुर व बहू का, जो पिता पुत्री के सम्मान पवित्र रिश्ता है, मगर विकृत मानसिकता से शर्मनाक हालात पैदा कर दिए हैं। आज ससुर और बहू के अवैध संबंध में पिता अपने ही बेटे को मारने से नहीं हिचकता, तो महिला भी अपने पति की हत्या करने जैसा कदम उठा रही है। कुछ ऐसे ही सच्ची कहानी है राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र की, जहां विक्रम यादव हत्याकांड का खुलासा हुआ तो शर्म से सबकी नजरें झुकी की झुकी रह गई। ससुर पुत्र वधू के अवैध संबंध में एक बेटे व एक पति की हत्या हो गई। अब ससुर व बहू जेल में है, मगर इस रिश्ते को कलंकित कर गए जो भविष्य के समाज के लिए घातक है। तो चलिए, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम आप तक को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि समाज के कतिपय लोग भी विकृत मानसिकता से उबर सके। दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित बहरोड कस्बे के पटेल नगर बलवंत यादव की पत्नी की कोरोना के चलते वर्ष 2020 में निधन हो गया था। परिवार में उसको 2 बेटे थे। बहू व पोतों पोतियों से भरा पूरा परिवार इस बीच 64 साल के बलवंत यादव के उसकी 29 साल की पुत्रवधू पूजा से अवैध संबंध बन गए। घर परिवार में जब भी मौका मिलता था, वे अवैध संबंध बनाने लगते थे। इसके तहत 5 मार्च 2022 की शाम पूजा उसके पति विक्रम व बच्चे के साथ बेडरूम में सो गए। उसके बाद आधी रात पूजा बेडरूम से उठकर ससुर बलवंत के पास पहुंच गई, जहां ससुर के साथ रंगरलिया मनाने लगी। इस बीच विक्रम यादव की नींद खुल गई और पत्नी पूजा को पास में न देखकर घबरा गया। फिर घर में इधर उधर तलाशते हुए बाहर निकला तो पिता के कमरे में सिसकियां सुनाई दे रही थी, जहां पर रंगरलिया मन रहा था। जहां उसने आगे गया तो पिता व अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस पर पिता बलवंत व पुत्रवधू पूजा काफी घबरा गई और ताबड़तोड़ विक्रम पर पकड़ा और चुन्नी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उन्होंने गले में फंदा बनाकर पंखे से लटका दिया। फिर ससुर बलवंत यादव सुबह 6 बजे टहलने के लिए चले गए, जबकि पूजा अपने रूटीन के काम से रसोई में जुट गई। उसके बाद पूजा ने साजिश के तहत अपने बेडरूम में पहुंची, जहां मृत परे पति के शव को बेड से नीचे गिराकर चीखने व चिल्लाने लगी। साथ ही परिजन तत्काल उसे अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव वापस घर आने के बाद आस पड़ोस रिश्तेदार भी आए, मगर विक्रम का चेहरा नहीं देखने दिया और शव को अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। तभी मृतक के सालों को शक होने पर वो तेज तेज बोलने लगा कि जीजाजी विक्रम ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनकी हत्या हुई है। यह सुनकर हर कोई चौंक गया। विवाद होने पर तत्काल बहरोड पुलिस थाने में सूचना दी गई और कुछ ही देर बाद पुलिस और मौके पर पहुंच गई। फिर पुलिस की मौजूदगी में शव को देखा तो गले में चोट के निशान मिले। इस पर पुलिस ने शव को दोबारा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर शव को पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें प्रथम दृष्टया चिकित्सकों ने गला दबाकर हत्या करना बताया और बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही तथ्य सामने आए। इसी तरह पुलिस ने विक्रम यादव की हत्या करने पर उसके पिता बलवंत यादव और पत्नी पूजा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 100 परिजनों को सौंप दिया और विधि विधान से अंतिम संस्कार करा दिया गया। पुस्तक व्यापारी विक्रम यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया तो समूचा समाज शर्मसार हो गया। पिता ने अपने बेटे व अपने पति की हत्या करने की खौफनाक साजिश रच डाली। फिर हत्या के बाद भी बचाव के लिए झूठी फिल्मी की कहानी गढ़ ली। इसके तहत ससुर सुबह पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह के साथ रोजाना की तरह सुबह 6 बजे घूमने के लिए निकल गया, तो बहू यानी मृतक की पत्नी रोज की तरह अपने कार्य निपटाने में लगी। ऐसे में आरोपी पिता प्लान के मुताबिक घर से निकल कुंड रोड की तरह घूमने निकल गया, ताकि किसी को भी उन पर बेटे की हत्या का शक न हो और लोगों को लगे कि हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या की है, और उनके बीच अवैध संबंधों की भी किसी को जानकारी नहीं लग पाए। इसके लिए दोनों ने विक्रम सिंह की हत्या के बाद प्लान तैयार कर लिया और उसके बाद अनुरूप ही कार्य करने लगे। नहीं देखने दिया शव, साले को हुआ शक। जब साले को शव नहीं देखने दिया तो उनके साले को शक हुआ। फिर पिता बलवंत यादव और उसके एक रिश्तेदार ने छोटे बेटे की हत्या के बाद घर आया।
आस पड़ोसी परिजनों और रिश्तेदारों को शव का चेहरा न दिखाने दिया। इसी दौरान विक्रम सिंह के साले का शक हुआ और उसने कह दिया कि जीजा जी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि विरोध के बाद सूचना देने पर पुलिस भी पहुंच गई और तब शव को देखा गया तो गले में रस्सी का गला दबाकर हत्या करने का निशान मिल गया। बाद में पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया और मौके से साक्ष्य जुटाए गए, यानी सबूत जुटाए गए। इस तरह ससुर और पुत्र वधू द्वारा की गई हत्या की वारदात बेपर्दा होने लगी। जबकि अब तक तो वे सुबह से फ्री प्लान के मुताबिक ही कार्य कर रहे थे, मगर साले ने आकर पोल खोल दी। पुलिस ने जांच में एक तथ्य सामने आया कि घटना के दिन ससुर सुबह 7 बजे ही नाश्ता करने के लिए छत पर चले गए थे, जबकि आम दिनों में वह 9 बजे नाश्ता करता था। इस तरह फिल्मी स्क्रिप्ट गड़बड़ा गई। पुलिस की पूछताछ में भी आरोपी ससुर व पुत्र वधू ज़्यादा देर तक अवैध संबंध व हत्या का राज छुपा नहीं पाया और विक्रम यादव हत्याकांड का खुलासा हो गया। साथ ही ससुर व पुत्र वधू को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। ये जो ससुर और बहू की लव स्टोरी है, यह कहानी बताने के पीछे क्राइम आप तक चैनल का उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि इस तरह के जघन्य अपराध को लेकर आम जन को सतर्क व सावधान करना है। ऐसे घटनाएं नैतिकता के खिलाफ है। अवैध संबंध की विकृत मानसिकता के चलते आजकल न सिर्फ रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, बल्कि समाज में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, जो भविष्य के लिए घातक है। बहरोड में विक्रम हत्याकांड में ससुर व बहू को तत्काल गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का पुलिस का कदम सराहनीय रहा, ताकि दोबारा ऐसे विकृत मानसिकता का कदम कोई उठाने का हिम्मत ना जुटा सके। अपराध के प्रति जागरूक करने वाली ऐसी कहानियों के लिए आप देखते रहिए हमारे क्राइम आप तक न्यूज चैनल। इसी तरह नए विषय पर वास्तविक घटना व आधारित नई कहानी लेकर आएंगे। फिर एक और एपिसोड में मिलते हैं कल शाम 8 बजे। जब तक के लिए मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ, यहीं तक विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।